अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफ्ताब गनी ऑफिशियल में खुशामदीद। नाज़रीन, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो अदालती कार्रवाई आज हुई है, जैसे कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ ज़मान पार्क लाहौर में किस तरह एक ऑपरेशन का एहतमाम किया गया आईजी पंजाब की जानिब से। अदालती जो अहकामात थे उनकी तकमील के हवाले से बात कर रहे थे कि तामील करवाना है उनकी, और जिस तरह रजिस्ट किया गया पीटीआई के कारकुनान की जानिब से, जिस तरह उनका जज्बा देखने में आया, जोश देखने में आया, मेरा ख्याल है बहुत दीदनी है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो पिछले दिनों ज़िले शाह के साथ हुआ, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान का निकलना, खवातीन का निकलना, बुजुर्गों का निकलना और उनका ये इयादा करना। एक हद तक तो खान साहब ने ये भी कह दिया, इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मैं शायद जो है वो गिरफ्तारी दे देता, लेकिन कारकुनान का जज्बा देखते हुए कारकुनान ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। और इस बात में जो है वो सदाकत भी है, क्योंकि बाकी पार्टीज की अगर बात करें, जिस तरह उनके कारकुनान जो है वो अपनी तमाम तर जो सियासी सरगर्मियां होती हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन पीटीआई की ये खास बात है कि इसने नौजवान तबके को, खास तौर से नौजवान जो हमारे जैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा खान साहब को सपोर्ट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। खवातीन की बहुत बड़ी तादाद इमरान खान साहब को सपोर्ट करती है। तो ज़मान पार्क के बाहर सब ने ये मुजाहरा देखा, और 2 रोज़ तो बिला तातुल जिस तरह जो है वो झड़पें होती रही, एक दूसरे पर पेट्रोल बम फेंकने के भी इल्ज़ाम आयद किए गए, आंसू गैस की शेलिंग की गई, और ये भी कहा गया कि डायरेक्ट जो है वो फायर भी किए गए। इमरान खान साहब ने उसके खौल वगैरह भी शेयर किए थे। और दूसरी बात अहम ये कि इंटरनेशनल मीडिया को जो इन्होंने बयानात दिए वो बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि अभी जो है वो पीडीएम उस पर चीख रही है कि पाकिस्तान का क्या तशख्खुस पाया जा रहा है। उन्होंने समाअत करते हुए ऑपरेशन को फौरी तौर पर रोकने के अहकाम जारी किए थे, और आज सुबह 10 बजे तक उसकी समाअत को मुलतवी किया गया था। आज दोबारा उस पर समाअत हुई है। अच्छा, इसमें सबसे अहम डेवलपमेंट जो है वो मैं अभी आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। ये मेरे पास जो है वो कुछ खबरें हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जी। अच्छा, पहली बड़ी खबर तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को, जो खान साहब ने आइंदा अतवार के दिन मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा करने का ऐलान किया था, उस जलसे को फिल वक्त अदालत ने रोक दिया है। और अदालत ने साथ ये भी कहा है कि अगर आपने जलसा करना है तो 15 दिन पहले आप टाइम लेंगे। तो अवाम भी जाहिर है अदलिया की तरफ देख रहे हैं। तो अभी जो सूरत हाल लाहौर के अंदर बनी हुई थी, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, उसमें जानी नुकसान होने का भी खतरा था। इसके पीछे किसके क्या मजमूम मकासद थे, मेरा ख्याल है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आजकल अवाम की बहुत गहरी नजर होती है, सोशल मीडिया पर भी तमाम खबरें जो है वो आ रही होती हैं। तो आज जो समाअत हुई है उसमें अहम डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की कि अतवार को जो जलसा होना था खान साहब का, उसको रोक दिया गया है। और साथ जो है वो ये रिमार्क्स भी दिए गए कि सियासी मामला आप दोनों पार्टीज ने बनाया हुआ है, यानी पीडीएम एक तरफ और एक तरफ जो है वो पीटीआई को करार दिया गया। इसके साथ जो है वो ये भी कहा गया कि पीएसएल भी चल रहा है, और ये भी बहुत जो है वो अहम बात है। लेकिन सवाल ये कि पीएसएल की आड़ में आप जो है वो नेता शहरियों पर गोलियां तो नहीं बरसा सकते, या उन पर जो है वो इस तरह आंसू गैस की शेलिंग तो नहीं कर सकते। अच्छा जी, आईजी पंजाब ने इस पर कहा कि प्लीज मुझे जो है वो थोड़ी देर दे दे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर इनको इजाजत दी गई। आईजी पंजाब ने कहा कि वहां पे पेट्रोल बम जो है वो गिराए गए हम पर। अदालत ने फिर इस पर ये रिमार्क्स दिए कि आप ऐसा कर लीजिए कि पीटीआई की क़यादत के साथ, पीटीआई के वकला जो हैं उनके साथ बैठकर आप एक लाएमल तय कर लीजिए, जो रैली निकालनी है, जो जलसा करना है, उसका क्या जो है वो तरीकाकार किया जाएगा। आईजी पंजाब कहने लगे कि देखिए, इस शहर में किसी इलाके को नो गो एरिया नहीं बनने देंगे। जाहिर है वो ज़मान पाक के हवाले से बात कर रहे थे कि जहां पे हम लोग मूव ना कर सकें, लेकिन देखिए वहां पे मूवमेंट, मेरा ख्याल है अगर आप में से कोई वहां पे गया होगा तो मूवमेंट तो वहां पे जो है वो बिल्कुल फाल थी। जिस तरह जो है वो सारा सिलसिला चल रहा था, अंडरपास से लोग कैनाल से जो है वो गुजर रहे थे, बिल्कुल बिला तात्तुल वहां पे जो है वो ट्रैफिक का बहाल थी। लेकिन जब आपने ये अटैक किया, ऑपरेशन किया, जिसको क्लेम किया जा रहा है कि ये जो है वो अटैक था, और जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने आज इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में ये भी कहा कि पूरे पंजाब की पुलिस को एक ही जगह पर लगा दिया गया है। और उसके हवाले से भी आपको बता दूं, इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट है वहां पर खान साहब की अंडरटेकिंग जो ओरिजिनल है उसको जमा करवा दिया गया है। 12 बजे तक वहां जो है वो समाअत को मुअत्तल किया गया। उसके बाद ये पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से या दीगर जो फरीकैन है उनकी जानिब से जो है वो तोशाखाना केस में क्या कहा जाता है, क्योंकि खान साहब ने तो ये अंडरटेकिंग दी है कि 18 को वो खुद पेश हो जाएंगे अदालत के सामने। अच्छा जी, फिर इसके अलावा जो है वो आईजी पंजाब पेट्रोल बम का कह रहे थे, अदालत ने कहा कि रैली जो है वो तय करके निकाल लीजिए। और अब अदालत ने बाउंड कर दिया है पीटीआई के जो वकला हैं उनको मुशावरत के लिए, वो आईजी पंजाब के साथ और चीफ सेक्रेटरी के साथ जो है वो मुशावरत करेंगे। उसके बाद जो है वो एक लाए अमल जो है वो तय किया जाएगा। ऑपरेशन के हवाले से मैं जरा आपको ये बता दूं कि जिस तरह कल जो है वो ऑपरेशन को रोक दिया गया था,
तो अभी जो है वो ऑपरेशन रुका ही रहेगा। तो कल तक जो है वो इसकी समाअत को मजीद मुलतवी कर दिया गया है। कल पता चलेगा, अभी मुशावरत होगी, उसमें तय पाएगा कि क्या मामला है। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन से बात ये करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह अभी जाहिर है प्ले ऑफ चल रहे हैं PSL के, एक प्ले ऑफ कल हो गया, एक आज होगा, फिर फाइनल भी जो है वो संडे को होना है। तो PSL को भी बुनियाद बनाया गया है, उसकी वजह से एक तो जो है वो जलसा मुलतवी कर दिया गया, दोबारा मुशावरत होगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन नाज़रीन जो सबसे अहम बात यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि देखिए, एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए जब खान साहब ने ये कह दिया है 18 को पेश करना है अदालत के सामने, फिर पूरे शहर को बंद करने की क्या जरूरत है? आम शहरियों को तकलीफ में डालने की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से, मैं कोई प्रो PTI जो है वो बनकर बात नहीं कर रहा, अगरचे जो है वो एफिलिएशन एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मैं ये आप तक जो है वो छोड़ता हूँ कि क्या जो है वो इसमें ये नहीं हो सकता था कि जब उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी थी, अदालत को ये बता दिया कि जनाब मैं खुद जो है वो 18 तारीख को पेश हो जाऊंगा, तो फिर उससे पहले जो है वो गिरफ्तार करने का क्या मकसद है? तो ये जो है वो जज ने भी रिमार्क्स दिए थे कि उससे पहले जो है वो फिर क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि तोशाखाना केस जो है वो उसमें क्या उन्हें जो है वो रियायत मिल जाती है 18 तारीख के लिए। अदरवाइज ये तो मैं आपको बता दूं, मेरे नॉलेज के मुताबिक जो अभी अदालत की जो है वो विल समझ आ रही है लाहौर हाई कोर्ट की, उससे यही पता चल रहा है कि अभी जो है वो पुलिस ऑपरेशन की कम से कम जो है वो इजाजत नहीं दी जाएगी। जो भी अदालती अहकामात होंगे उन पर जो है वो मिलो अमल जो है वो किया जाएगा, PTI की जानिब से भी और दीगर जो जमातें हैं उनकी जानिब से भी। तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि प्लीज 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 ये सियासी मामलात जो हैं वो सियासत के अखाड़े में हल होने चाहिए। फिलफोर जो है वो सबको आमादा होना चाहिए इस बात पर कि वो इलेक्शन में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, क्योंकि PTI का पलड़ा इस टाइम बहुत भारी लग रहा है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये सारा कुछ जो हुआ इसके अंदर सबसे ज्यादा कसूरवार कौन था। एक बार तो मैं ये जरूर कहूंगा, PTI के वो जवान, वो कारकुनान जिन्होंने वहां पर लाठियां भी खाई, आंसू गैस का जो है वो सामना भी किया, लेकिन वो डटे रहे अपने कप्तान के लिए, इमरान खान के लिए, उनसे जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया। मेरा ख्याल है अब जो है वो स्टेट को ये पता भी चल गया होगा कि इस वक्त जो है वो इमरान खान के साथ पाकिस्तान के बहुत बड़े अवाम की जो तादाद है वो उनके साथ शामिल है। वो उनको देखना चाहते हैं शायद एक मरतबा फिर इक़्तिदार में। तो देखना ये होगा कि कब तक जो है वो इक़्तिदार से बाकी पार्टीज भागती हैं। इसी के साथ अपने मेजबान आफ्ताब गनी मोनिम को दीजिएगा इजाजत। आफ्ताब गनी ऑफिशियल आपका चैनल है, आपने सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है। अस्सलामु अलैकुम।